नमस्कार आपसे, मेरा नाम है शुक्रिया यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। सालों साल मुकदमा चलने के बाद जो है आपको राहत मिलती है। आप उस मुकदमे में क्या मिलता है आपके लिए, और दोनों पार्टी पक्ष जो है वो किस तरीके से इस इस जो फेस जो करते हैं उसकी समस्या, जो पूरा मुकदमा है जो खत्म होता है, किस तरीके का महसूस होता है, क्या उनको मिलता है लास्ट में, वो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा बताऊंगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें इस वीडियो के लिए। देखिए, आपके ऊपर दहेज का, मेंटेनेंस का, डीबी का या 354 का या 376 का महिलाएं जो हैं इन सब बातों में आके लगा देती हैं मुकदमे। ये इन सब मुकदमों को, मुकदमा होने के बाद, अब ये तो मैंने आपको बताया फैमिली मैटर से मुकदमा, इसके अलावा भी कोई मुकदमे होंगे उनमें भी ये बात लागू होती है। आपके पास में मुकदमे हुए आपके ऊपर, आपने आज कहते ना, आप भी जैसे मुकदमा होगा आपको इतनी पीड़ा होगी, आप मतलब बहुत से लोग तो मेंटली इतने प्रेशराइज्ड हो जाते हैं कि अब क्या होगा, अब कैसे जमानत होगी, कैसे लड़ा जाएगा, आगे क्या होगा, क्या सजा होगी, क्या नहीं होगी, ये सब बातें जो है आपके दिमाग में घूमने लगती हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको इन सब चीज़ों से पेशेंसली आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपके साथ जो हुआ है वो भी एक प्राकृतिक रूप है, प्राकृतिक मतलब आपदा है। जिस तरीके से उसी प्रकार से समझिए उसको कि भाई हमारे सामने ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो अब हमें इन्हें झेलना है, इनको समझना है और इनसे निपटना भी है। क्योंकि आपको कोई समस्या में झूठे रूप से फंसा रहा है तो आप उन सब चीज़ों में, जाल में कब तक फंसेंगे, कब तक फफड़ाएंगे। कभी तो बैठकर शांति दिमाग से ये सोचेंगे कि हाँ, मुझे अब इन सब चीज़ों से निकलना चाहिए। आज ना तो कल आपको ज़रूर ये चीज़ एक मन में ख़्याल आएगा। और जो लड़के हैं, जिनकी पत्नियाँ हैं, आप अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, मैं मान सकता हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने देखा है उनके लिए कोर्ट में भी रोते हैं, मेडिसिन सेंटर में भी रोते हैं, लेकिन पत्नी इतनी दरिद्रगी दिखाती है कि वो मुकदमे की धमकी, जेल भिजवाने की धमकी देती रहती है, लेकिन उसको तरस नहीं आता, क्योंकि उसको मालूम है कि कानून मेरे पक्ष में है, कानून ने उसके लिए नियम कानून बना रखे हैं। तो पति को क्या करना है, पति को तो वो समझता है कि पत्नी तो पति को ये समझती है कि नहीं करेगा तो मैं उसको जेल भिजवा दूंगी। तो आप इन सब चीज़ों से डरिए मत। अब बात मैं थोड़ी-सी करना चाहूँगा जेल के बारे में। बहुत से लोग जेल के नाम से डर जाते हैं। जेल क्या है? जेल एक सरकारी कमरा है, समझ गए ना? वहीं पर आप तो बहुत एक छोटे से मामूली से लोग हैं। अगर आप थोड़ा पुराने इतिहास में जाएँगे तो गांधी जी तक भी जेल गए थे, और भी बहुत सारे भगत सिंह जी भी जेल गए थे, और कितने ना जाने जेल गए थे। और आज के टाइम में देखो तो कौन-सा विधायक ऐसा है, कौन-सा सांसद ऐसा है, कौन से मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री तक जेल में जा रहे हैं। तो आप कौन-सी चीज़ हैं? आप अपने आप को इतना छोटा समझ लेते हैं कि भई अरे भैया क्या हो जाएगा पता नहीं जेल जाकर। अरे! पहली बात तो आपको जेल का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? फैमिली मैटर है, बहुत रेयर केसेज़ में ऐसा होता है, बहुत ही रेयर केसेज़ में, जो कि व्यक्ति जेल चला जाए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आपको जेल ही जाना पड़ेगा। आप अगर आपके पास पैसा है, लड़ाई लड़ने के लिए ताकत है, सब कुछ है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हर प्रकार से कहीं न कहीं उन सब चीज़ों में बढ़ते चले जाएँगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि ये पारिवारिक मैटर है, दूसरा झूठा केस है। तो झूठे केस में जब भी पत्नी या किसी प्रकार से आपके ऊपर केस करती है, तो आप इन सब चीज़ों से आप मत सोचिए कि भई मेरे को क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, थोड़ा समय बाद ये परिस्थिति ज़रूर ठीक हो जाएगी। हमेशा सुख के बाद दुःख और दुःख के बाद सुख आना ही आना है, ये प्राकृतिक नियम है। तो आप इन सब चीज़ों से ज़्यादा घबराइए मत। दूसरा, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए पत्नी ने मुकदमे कर दिए आपके ऊपर झूठे से, ठीक है? 498 कर दिया, मेंटेनेंस कर दिया, डीबी कर दिया। अब 498 आपको डरा रहा है कि भई 498 में क्या हो जाएगा? अरे भाई साहब लड़िए। आप तो लड़ना है ही नहीं, आपको डेट पे जाना है बस। लड़ना पत्नी को ही है, वो ही साबित करेगी, वो ही प्रूफ करेगी। अगर उसने ये प्रूफ कर दिया दहेज माँगा था, तो आपके लिए 3 साल की सज़ा मैक्सिमम उसमें है, उसमें आधी या 1 साल की हो ही जाती है। तो उसमें इसका मतलब ये नहीं है कि भई अब आप 1 साल का हो गया तो खत्म हो गया। वो उसमें भी आपको बेल वहीं से कोर्ट से मिल जाती है। कोर्ट खुद दे देगा कि आप अपनी बेल डाल दीजिए, ये आपको हो रहा है। तो आप उसमें भी ना घबराएँ, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है वो आज की नहीं है। आज आपको होगा तो कम से कम 3-4 साल लग जाएँगे उसमें, उस प्रक्रिया को फ़ॉलो होने में। और तब तक हो सकता है आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाए, फैसला हो जाए, और ना हो तो हो सकता है कि पत्नी इतना ध्यान भी ना दे। बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपके सामने ऐसी परिस्थिति आई और आप आज ही टूट गए, तो सोच कर देखिए कि आप आगे की लड़ाई कैसे लड़ पाएँगे। ये लड़ाई एक दिन की तो है नहीं, जो आपको लड़ना है।
सालों साल चलने वाली चीज़ें हैं ये, और अपने आप को स्ट्रांग अगर रखिए, अपने मानसिक और शारीरिक रूप से ताकतवर बनिए। और तीसरा, आर्थिक रूप से। अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर पड़ जाएँगे या शारीरिक रूप से कमज़ोर पड़ जाएँगे या मानसिक रूप से कमज़ोर पड़ जाएँगे, तो आप इस लड़ाई को जीत नहीं पाएँगे। और अगर आप इन सब चीज़ों से जब जीत नहीं पाएँगे, तो सामने वाला पक्ष जो है आप पर हावी हो जाएगा और आप हर प्रकार से जैसे वो चाहेंगे वैसे हो जाएगा। तो आपको अपने तीनों रूप से, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, ये तीनों रूप से स्ट्रांग होना है। अब मान लीजिए मैं कहता हूँ केस एक डिसाइड हुआ, अंत में ये निर्णय आ गया कि आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, मतलब आपको दोष मुक्त किया जाता है। और ऐसे बहुत सारे जजमेंट हैं जो अब तक आ चुके हैं। इसीलिए लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने जजमेंट में टिप्पणी करी है कि ये जो महिलाएं जो है इस 498 केस को जो है वो एज अ वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब वेपन की मतलब हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। और इसको सबसे ज़्यादा जो है वो केसेस जो है वो झूठे केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और इसीलिए जो है जब ये चीज़ें हुई तो मतलब सख्ताई भी कम हो गई। दूसरा कि इसमें अरेस्टिंग भी खत्म कर दी गई। क्यों कर दी गई? क्योंकि अरेस्टिंग महिला जो वो सीधे यही सबसे ज़्यादा धमकी देती है कि मैं तुम्हें जेल भिजवा दूँगी, जेल का पानी पिलवा दूँगी। इस वजह से घर के सब बंदे सदस्य जो हैं वो सहम जाते हैं और जैसे वो चाहती है वैसे वो कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएँ भी हैं जिन्होंने पति की अपनी सारी संपत्ति हड़प ली है। कैसे हड़प ली है? कानूनी रूप से नहीं, बल्कि डरा-डरा के मैं ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, इस वजह से डर जाते हैं और वो कहती है कि मेरा नाम करो, संपत्ति प्रॉपर्टी है, तो वो नाम कर देते हैं बेचारे, डर की वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ़ डर। तो आपको डर से बाहर निकलना है, जो होगा हो जाने दो, कोई दिक्कत आपको परेशानी नहीं आने वाली है, बस ये है कि आपको समझना है। और देखिए, एक बात और स्ट्रॉन्ग है ये, महिलाएँ हैं, अगर आप पहली बात देख रही हैं तो आप भी समझ लीजिए इस बात के लिए, अगर आपने 498 का, मेंटेनेंस का या डीवी का ये 3 केस कर दिए ना, तो 99% चांसेस ये हैं कि आपका परिवार, आपका घर टूटेगा ही टूटेगा। ये मतलब मैं कह रहा हूँ अनुभव के आधार पर, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब महिला कोर्ट या कचहरी या थाने में चली जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ झूठे आरोप लगाती है। सच पे तो वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती है। सब के सब झूठ ही बोलती है। वो मेंटेनेंस करेगी तो उसमें उन्हें पता है कि वो कमाता है 10,000 रुपए, लेकिन वो बताएंगे 1 लाख रुपए, वो सीधे 10 गुना ज्यादा। और जहां पर पत्नी को ये पता है कि कोई मेरे से दहेज की मांग नहीं की गई है, कोई मेरे साथ मारपीट नहीं की गई है, सिर्फ और सिर्फ कितनी बात है कि मेरे द्वारा जो बातें कही गई हैं वो घर में मानी नहीं जाती हैं, या मेरी पति से बनती नहीं है, या मेरी पत्नी सास से नहीं बनती है, मेरी ननद से नहीं बनती है, बस इतनी ही सी बात है। और इसके पीछे दहेज का मुकदमा किया, मारपीट करी, ये करा वो करा, ये सब कुछ लिखा देते हैं। ये भी आप समझिए। और इसका अंत यही है कि आपका परिवार अंत में टूटना ही टूटना है। आप ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, बस यही होना है। तो आप इसीलिए मैं कहता हूँ, ये बात की गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको उस घर में रहना है, पत्नी को रहना है, तो आप मुकदमे मत करिए। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जितना भी साल रह सकते हैं, बिना मुकदमे के रहिए आप। मैं कहता हूँ आज ना तो कल उसको, व्यक्ति को एहसास होगा कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, सब मुकदमे कर रही हैं, लेकिन इसने मुकदमा कोई नहीं किया है, तो ये मेरी अच्छी पत्नी है। और अब जो है वो, मुझे भी ज़रूरत है पत्नी की, तो वो साल, 2 साल बाद, 3 साल बाद टक्कर ठोकर कहीं तो जाएगा ना, आएगा। कभी न कभी वो आ ही जाएगा। और अगर आपने मुकदमा कर दिए तो समझ लीजिए आपने चीन की दीवार खड़ी कर दी बीच में, रिश्ते के बीच में। तो अगर आपको मुकदमे कर दोगी तब भी मायके रहना है, और अगर नहीं करोगी तो लड़ाई झगड़ा है, मायके रह रहे हैं, हो सकता है कि आज ना तो कल वो बुलाने आ जाए, या फिर आपकी बातचीत हो जाए, फ़ोन पे हो जाए, कैसे भी तो होगी। लेकिन जब आपने मुकदमे कर दिए ना, तो मैं कहता हूँ मुकदमे के बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती है। आप इस्तेमाल करिए कानून का, दुरुपयोग करिए कानून का, जितना कर सकती हैं आप करिए, लेकिन अंत में वही होगा कि आपका रिश्ता जो है वो टूट जाएगा। और हर व्यक्ति, कहते हैं कि बात का जो घाव होता है वो भरता नहीं है। आप जितना मुकदमे में झूठा लिखाती हैं, वो हर व्यक्ति, हर बात पति द्वारा पढ़ी जाती है, पति के परिवार द्वारा समझी जाती है कि हाँ, इसने कितना झूठा लिखा है। इसीलिए एक बार जाने के बाद कानून में, उसके बाद पत्नी चिल्लाती है, मुझे रहना है, मुझे रहना है, मुझे रहना है, मेरे साथ रहना है, और पति कहता है नहीं रहना है, नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि आपने इतना झूठा लिखा दिया उसमें, और आपने झूठे-झूठे पे मुकदमा कर दिया। इसी वजह से पति को अब डर हो जाता है कि अगर ये अब आपकी बार घर पे आई तो अब हो सकता है कोई बड़ा बखंडर कर दे, बड़ा केस हमारे ऊपर कर दे। इसीलिए पति साफ आने से इनकार कर देता है। अब वो फिर आप मेंटेनेंस केस लगाओ, चाहे डीवी केस लगाओ, चाहे 498 केस लगाओ, तो फिर वो कहते हैं ना, मरता आदमी तो क्या नहीं करता है, सब कुछ सहलता है, सब कुछ झेलता है। तो वो आपको समझना है कि एक पत्नी होने के नाते में, आप पत्नी हैं, आप उसकी विपत्ति में साथ दीजिए, उसकी विपत्ति मत बनिए। जब आप विपत्ति में साथ दोगे तो संपत्ति में अपने आप साथ आ जाएगा उसका। कहाँ कौन ले जाता है? ये सब जो जितनी संपत्ति है, सब कुछ क्या किस लिए है? सिर्फ़ और सिर्फ़ जीवन जीने का एक माध्यम है।
रुपया, पैसा सब क्या है? ये जीवन जीने का माध्यम, ना कि इसलिए कि भई तुम ज़बरदस्ती गर्दन पे पैर रख के उसका मेंटेनेंस का केस करके उसकी गर्दन पे खींचो। वो उसकी इच्छा नहीं देने की, लेकिन तुम ले लो, कानून का डर दिखा के लो, क्योंकि जेल भिजवा देंगे इसलिए लो उससे। तो ये सब चीज़ें सही नहीं है, और जो इस तरीके का पैसा लेता है ना, वो पैसा गलत का पैसा गलत में ही जाता है। किसी के द्वारा अन्याय किए हुए पैसे से अगर आप लेते हैं पैसा उससे, अन्याय करके उस पर, या फिर उसको उसकी गर्दन में पैर रख के आपसे पैसा खींचते हैं, तो पैसा जो है वो आपकी बीमारी में, आपके दुःख में, आपको बर्बादी की ओर ही ले जाएगा वो पैसा। इसलिए किसी का मन दुखा के पैसा ना लो। अगर आपकी पत्नी है और आप पत्नी अपने पति को सही अच्छे से रखना चाहती हैं, आप उसके साथ रहना चाहती हैं, तो उसका ख़्याल रखिए, उसके परिवार का ख़्याल रखिए। उसका जितना हो सकता है उतनी सेवा करिए, जितना अपने आप को समर्पित उसके प्रति कर सकती हैं, उतना करिए। लेकिन ऐसा मत करिए कि उसके ऊपर मुकदमा करके उसको प्रताड़ित, मेंटली टॉर्चर सब कुछ कर दो, उसका परिवार पूरा बर्बाद कर दो। ऐसा मत करिए। समय आने पर हर चीज़ का समाधान होता है, लेकिन समय से पहले कर लो, टाइमली कर लो तो ठीक रहता है आपके लिए, ताकि आप जो है भविष्य में एक-दूसरे के साथ रहने योग्य रहें और आपको कोई दुःख तकलीफ़ ना हो और एक-दूसरे का साथ दें। बस मैं इतना कहना चाहूँगा, आप ये समझ लीजिए कि 498 मुकदमा अगर अंत में होता है, तो या तो आप बरी हो जाते हैं, तब भी आपका घर परिवार खराब है, खत्म है, और अगर नहीं होते हैं, सज़ा भी हो जाती है, तब भी परिवार खत्म ही है। अंत में यही आता है निर्णय। बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें, दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर करें। आज का वीडियो आपसे बहुत धन्यवाद।